सवाल चल रहे थे, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के कुछ पैटर्न मैं करवा चुका था, बाकी पैटर्न आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ये था और आगे बढ़ते हैं। करो भाई। हीट निकाल। अरे बेटी छोड़ गाड़ रहा था कौन बेटी हो गया, आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। बढ़वा रहा हूँ भाई, आवाज बढ़वा रहा हूँ। बोलना है गुरु उसको। जाकर तो गए भाई पे ख्याल है तो खाने पे हेलो हेलो हेलो, बढ़ गई, पूरी बढ़ा देना, है ना ये बोतल। देखो भाई, अब ये 6-8 से 62 कैसे आएगा, 6-8 से 62 कैसे आएगा। देखो अगर बड़ा नंबर आ रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई से आएगा। 6 इंटू 8 प्लस 6 प्लस 8, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई और दोनों को ऐड कर दिया, ये कितना बन रहा है बच्चे 62। सेम उसी प्रकार 11 इंटू 3 33 प्लस 11 प्लस 3 47। सेम ही उसी प्रकार 14 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 14 प्लस क्वेश्चन मार्क होना चाहिए 89। यानी कि कितने से मल्टीप्लाई करें और वही ऐड करें तो 89 आ जाए, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके से नहीं बन पा रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूं। मैंने x मान लिया और x की वैल्यू ही तो निकालनी है कि 14 इंटू एक्स प्लस 14 प्लस एक्स। अब देखो सिंपल सा फंडा, ये 14 इंटू एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, 14 इस तरफ माइनस हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना, आपको माइंड में ही करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरफ चलना है तो 89 माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा। ये x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 14 प्लस 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 14 और 1 15, 15 चौके 60, 15 5 75, x की वैल्यू आ गई 5। अब दूसरा तरीका सुनो,
ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से देख लो। या तीसरा तरीका कि 89 से कम मल्टीप्लाई होना चाहिए। 14 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, गलत। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, प्लस 14 प्लस 5 89 आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा पैटर्न है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो। 14 इंटू 15 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 14 इंटू 5। हालांकि मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया कि बाई चांस बाद में कुछ बच्चे ऑप्शन से ना कैच कर पाए कि सर ने डायरेक्ट कैसे 5 टिक कर दिया, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। डिटेल में मैंने आपको एक्स की वैल्यू निकालनी बता दी, ऑप्शन से भी मैंने आपको बता दिया। तो पैटर्न याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया और पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐड कर दिया। पहला नंबर और दूसरा नंबर ऐड कर दिया, इससे हमें तीसरा नंबर मिल गया। ठीक है, दोबारा विकास कुमार, जिसको नहीं समझ में आया, 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया और 6 और 8 को ऐड कर दिया। 11 और 3 को मल्टीप्लाई किया और 11 और 3 को ऐड कर दिया। सेम 14 और 5 को मल्टीप्लाई किया और 14 और 5 को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से x की जगह यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब विकास कुमार, अब समझ में आ गया भाई? उसको बोलते मैनेजमेंट बहु। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला करो भाई। एक आदमी खाएगा, एक डेक्ची खीर खाएगा। करो जल्दी करो। तुम छूटा हो भाई। सही है। साला जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है। यहाँ देखो, देखो बच्चे, 9 और 3 से 45 कैसे बनेगा, और 10 और 12 से 122 कैसे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो 9 और 3 से आपके माइंड में ये चल सकता है कि 3 में 2 ऐड कर दूं, 9 इंटू 5 45, तो 12 में 2 ऐड कर दूं, तो फिर उसके बाद 14 इंटू 10 140 दिया होना चाहिए। यहाँ पर 140 दिया होना चाहिए, वो तो नहीं है। अब 9 और 3 से, अब 9 और 3 को जब मैंने देखा तो एक माइंड में और आया कि 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 90 होता है, और 45 90 कैसे बनेगा, डिवाइड बाय 2 करके। भाई 90 को 45 बनाना है तो डिवाइड बाय 2 करना है। ये दूसरे में चेक करके देखा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 244 बन गया, डिवाइड बाय 2 122 बन गया, डिवाइड बाय 2 122 बन गया। ठीक है, डन। उसके बाद हम देखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं ये x मान लेता हूँ। x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 116 बनना चाहिए, 116 बनना चाहिए। अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। लड़ा कोई पढ़ता कहाँ है, वो नहीं पढ़ता है। बहुत है था, वैसे भारी है तब क्या समझ ही नहीं आता है। डन भाई। देखो 116 कितना बनेगा, 232। ये नहीं, अब ये 232 जो है 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। 232 में से 6 का स्क्वायर कितना बना, अभी लोग बन गए होते हैं। वो 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। यानी कि 14 वैल्यू पुट करेंगे तब जाकर के 116 आएगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। बहुत बढ़िया। तो पैटर्न ये था
कि अगर मैं इसको n1 मान लूं, इसको n2 मान लूं, इसको n3 मान लूं, तो पैटर्न ये था n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n1, इज इक्वल टू n1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी करो। करो करो, बड़ी डिजिट यहाँ पर है, इसके बारे में सोचना है। लाइव चैट शो क्यों नहीं कर रहा है? पुष्पा कुमारी शो कर तो रहा है। आप सब लोगों की चैट हमें दिखती है, लेकिन सबकी चैट आपको नहीं दिखती। ठीक है, लेसन पूरे हो गए, उनकी पीडीएफ अपलोड आज करवाता हूँ मैं सारे चेक एक बार। मैं अभी अभी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ कि अपलोड क्यों नहीं हुई है। आ जाओ। देखो बच्चे, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर आप देखोगे 23 प्लस 1 24 इंटू 3 72 बन रहा है। 32 प्लस 1 33 इंटू 4 132 बन रहा है। ठीक है, 16 प्लस 1 17 इंटू 5 17 इंटू 5 85 बन रहा है ना। यानी कि 85 इज द राइट आंसर। यानी कि अगर मैं इसको n1 मान लूं, इसको n2 मान लूं, इसको n3 मान लूं, तो पहले नंबर में एक ऐड किया और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर आ गया, डन। अब ये आपके एग्जाम में पहले नंबर में एक ऐड करके दूसरा नंबर मल्टीप्लाई, या दूसरे नंबर में एक ऐड करके पहला नंबर मल्टीप्लाई, या तीसरे नंबर में एक करके दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करके पहला नंबर। ये सारे पैटर्न चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है हर्षित कि 23 इंटू 3 प्लस 3, अनुज भी यही कह रहा है 23 इंटू 3 प्लस 3। बात तो एक ही है ना बच्चे, इसको ब्रेकेट ओपन कर लो, n1 इंटू इसी का अगर ब्रेकेट ओपन कर लेंगे तो बात तो एक ही है, n1 इंटू n2 प्लस n2, बात तो एक ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दूसरा नंबर वो भी ठीक है। 23 इंटू 3 प्लस 3, 32 इंटू 4 प्लस 4, 16 इंटू 5 प्लस 5, 16 इंटू 5 80 प्लस 5 85, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब मेन मुद्दा यह है कि आपके एग्जाम में प्लस 1 भी आ सकता है, प्लस 2 भी, प्लस 3 भी, प्लस 4 भी, प्लस 5 भी, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी, -5 भी। ये सारे पैटर्न आ सकते हैं, याद रखना। क्लियर है? ये सारे पैटर्न आ सकते हैं। क्लियर भाई? ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये दोनों पैटर्न बन जाते हैं, एक ही बात है। डन भाई? जा नहीं आएंगे जो अगला क्वेश्चन पढ़ लो। मार है बढ़िया है, बेटी चोर सवार है। करो करो जल्दी करो। ले बजा सब्जी ले आजा बैठ। चोर जो पढ़ेगा बेटी चोर, यहाँ से बेसी विश्लेषण नहीं हो रहा है।
अल्टर हो गया ऐसा। अब उस समय अलाउड करने आने वाला है। क्या देखो लाइट हो गया ये टॉप लगता है, टॉपिक तो टॉप लगेगा ही। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के यूज से ये नहीं आता। मैंने आपको कहा था बड़ी डिजिट लेके आनी, बल्कि पहले से दूसरी डिजिट और दूसरे से तीसरी डिजिट, पहले से दूसरी डिजिट और दूसरे से तीसरी डिजिट, पहले से दूसरी डिजिट और दूसरी से तीसरी डिजिट, ऐसा पैटर्न भी चलता है। तो ये भी देखो एक बार, ऐसा पैटर्न भी चलता है, पहले से दूसरी, दूसरे से तीसरी। ध्यान से देखो, अब ये स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये भी स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है। अब अगर स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहे हैं तो देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60। ऐसे ही सेकंड 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। यानी कि पहली से दूसरा, सर आप गलत किए हो प्रीति कुमारी, पिछले क्वेश्चन में गलत किया है, सही तो किया है, क्या दिक्कत है? एक ही तो बात है, पीछे से सही तो किया। प्रीति कुमारी कौन से क्वेश्चन में गलत किया बच्चे? हाँ ठीक है, पहली से दूसरी डिजिट मिल गई, 3 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 4, 8 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 4, 8 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये पैटर्न पहली से दूसरी डिजिट मिल गई। अब दूसरी से तीसरी डिजिट देखो भाई, दूसरी से तीसरी डिजिट 5 चौक 20 माइनस 2 18। सेम 60 इंटू 4 240 माइनस 2 238। देखो 5 चौक 20 माइनस 4, 60 चौक 240 माइनस 4। उसी प्रकार 32 इंटू 4 माइनस 2, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 128 माइनस 2 126। 126 इज द राइट आंसर। 126 सही जवाब है। ठीक है, पैटर्न ये है कि पहले नंबर को स्क्वायर किया, माइनस 4 किया, दूसरा नंबर आया। फिर दूसरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 किया, तीसरा नंबर आया। पहले नंबर से दूसरा और दूसरे से तीसरा, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा। बात क्लियर हुई? सारे टाइप के पैटर्न करा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लो, हर टाइप के पैटर्न करा दूंगा। आगे बढ़ो, चलो जल्दी से देखो अगला। अब की बार बड़ा डिजिट इस तरफ है, तो इस तरफ सोचना है। करो जैसे वैसे मुंह था। सोचो लॉजिक। यार मार दिया यार सब, कुछ नहीं बचता है, हैं? मेरा मिठू आके याद कर देता है सब। सर ये पैटर्न याद करने पड़ेंगे, इन पैटर्नों की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, पैटर्न सारे याद करने। एक्चुअल में पता है क्या, आपको 2 क्लास में अंदाजा हो गया होगा कि भाई देखो मैंने ये करा है +1 करके इंटू 2, आपके एग्जाम +2 इंटू 2 आ जाएगा, +3 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू n आ जाएगा, +4 इंटू n2 आ जाएगा, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई। कभी दूसरे को प्लस किया, पहले को मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझो कि क्वेश्चन बनते कैसे कैसे। ठीक है, या इस ये पैटर्न कराया मैंने,
कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये भी बन सकता है। ठीक है, डन। 128 में से 2 माइनस किया, हाँ 2 माइनस किया, 126 आया है। तो ये देखो कि अब ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, हो सकता है -3 -3 -3 आ जाए। तो पैटर्न जरूर याद रखना, क्वेश्चन याद रखो ना रखो। ठीक है, डन भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, अब 34 में से 12 माइनस कर दूं, 34 में से 12 माइनस कर दूं तो 22 आ जाएगा। 22 इंटू 5 110 होता है। दूसरे पे अप्लाई करते हैं। 13 में से 6 माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35 होता है। तीसरे में देख लो, क्वेश्चन मार्क में से 9 माइनस कर दूं इंटू 5 कर दूं, 9 माइनस कर दूं इंटू 5 कर दूं तो 60 आ जाएगा। अब 60 जो है 5 का मल्टीप्लाई किसका होता है? 12 5 60 होता है। 12 इंटू 5 60 होता है। अब 12 इंटू 5 60 होता है, तो यहां पर कितना रखूं? 12 21 रखूं। 21 में से 9 गए, 12 इंटू 5 60 होता है। ठीक है, 60। मेन बात यह है कि इसमें क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो सीखना है। हाँ, यही सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना कैसे। मैं हर टाइप के पैटर्न करा दूंगा, जितने भी आए हैं और जितने भी आएंगे। तो मेरे नोट्स तो बार बार रिवाइज करने हैं, प्लस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस शीट भी विद सॉल्यूशन दूंगा। इन टाइप के क्वेश्चन में टीचर से ज्यादा रोल क्वेश्चंस एंड आंसर का है भाई। क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन का है। यही चीज मैं आपको क्या दे रहा हूं? सॉल्यूशन ही तो दे रहा हूं भाई, मैं आपको बता करके दे रहा हूं। यही चीज सॉल्यूशन में लिखी होती तो आपको देख करके समझ में आ जाता। हाँ, मैं जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रैक्टिस सीट जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो बहुत डिटेल में इस तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा कि ये मैं N1 मान लूं, ये मैं N2 मान लूं, ये मैं N3 मान लूं, तो दूसरे नंबर में से पहला नंबर माइनस किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, तीसरा नंबर आ गया। अब कभी 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, कभी 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, कभी 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, कभी 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। ठीक है, प्रैक्टिस किस बुक से करनी है? प्रैक्टिस आपको रीजनिंग गुरु बुक से करनी है। अभी सीजीएल का इस साल का अगर आपका टारगेट है तो इस साल में 3 महीने में रीजनिंग गुरु अगर ढंग से पढ़ोगे तो अच्छे से सोल हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जो है वो रीजनिंग गुरु से करनी है। रीजनिंग गुरु बुक सोल करनी है कंप्लीट। हर बच्चे को कंफर्म सोल करनी ही करनी है, ये कंपलसरी है। इसलिए नहीं बोल रहा कि ये मेरी बुक है, ऐसी बुक किसी की भी बनी होती तो भी मैं यही सजेस्ट कर रहा होता, क्योंकि इसमें टाइप वाइज, लेवल वाइज, जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है उतने क्वेश्चंस डाल रखे और सॉल्यूशन मेरे खुद के हैं, और बेहतरीन तरीके से दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल कंसेप्ट के साथ बुक बना रखी है। मतलब प्रीवियस ईयर प्लस कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर सारे हैं प्लस कॉन्सेप्ट भी सारे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग गुरु बुक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जल्दी से करो भाई। अब की बार बड़ा नंबर बीच में है, बड़ा नंबर बीच में है। तो बड़ा नंबर अगर बीच में है तो पहले और तीसरे नंबर के बारे में सोचेंगे।
हो गया भाई, करो। अपडेटेड बुक है भाई, ये बिल्कुल अपडेटेड बुक है। यहां देखो, अब इन दोनों नंबरों के यूज से ये नंबर सोचना है। इस छोटे छोटे नंबर की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होना चाहिए। देखते मेरे माइंड में तो पता क्या आया, मेरे माइंड में दो चीजें आई। एक तो चीज ये आई कि 4 का स्क्वायर -3, और एक चीज ये आई कि 3 का स्क्वायर +4। दोनों चीजें माइंड में आई, दोनों आई। 3 का स्क्वायर +4 भी आई, 4 का स्क्वायर -3 भी आई, है ना। अब अगले में चेक करें, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर -67 तो नहीं आएगा। यानी कि मेरे माइंड से जो पैटर्न ये चल रहा था ना, 4 का स्क्वायर -3, वो तो फेल हो गया कि 31 का स्क्वायर -67 नहीं आएगा। तो दूसरा पैटर्न जो चल रहा था कि 6 का स्क्वायर + 31 67 आ जाएगा, यानी कि दूसरा पैटर्न लागू हो रहा है। पहले नंबर 3 का स्क्वायर किया, तीसरा नंबर 4 ऐड कर दिया, 13 बन गया। पहले नंबर 6 का स्क्वायर किया, तीसरा नंबर 31 ऐड कर दिया, 67 बन गया। पहला नंबर 5 का स्क्वायर किया, तीसरा नंबर 20 को ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 + 20 45 बन गया, 45 बन गया। यानी कि पहला नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर, इज इक्वल टू दूसरा नंबर। क्लियर है भाई? श्वेता इसमें श्वेता कह रही है समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली बात है ही नहीं भाई, इसमें तो पैटर्न सीखने हैं आपको, समझना नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 समझ में आ गया, +4 किया 13 समझ में आ गया। बताओ क्या नहीं समझ में आया, बताओ। 6 का स्क्वायर 36 समझ में आ गया, +31 67 आ गया, समझ में आ गया। 5 का स्क्वायर 25 समझ में आ गया, +20 45 बन गया, समझ में आ गया। बताओ क्या नहीं आया? ठीक है, प्लीज एमटीएस के लिए भी बताओ बच्चे। एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बताता हूं मैं, चाहे वो बुक हो, इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सीजीएल के भी मिलेंगे, सीएचएसएल के भी मिलेंगे। एग्जाम जब क्लियर होते हैं तो सारे होते हैं तो सारे होते हैं, वरना एक भी नहीं होता। और होता तो ऐसा है, सीजीएल के क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं, एमटीएस के क्वेश्चन सीएचएसएल में आते हैं, सीएचएसएल के सीजीएल में, सीजीएल के सीएचएसएल में, सीएचएसएल के सीपीओ में, मतलब एक दूसरे से कॉपी पेस्ट रहता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सीपीओ वाले बच्चे सिर्फ सीपीओ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमटीएस वाले बच्चे सिर्फ एमटीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे बुद्धू, एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होते हैं। कई बच्चों का डाउट ये है कि भाई इस तरफ सोचना है या इस तरफ सोचना है, कैसे पता करें? भाई दोनों तरफ हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर क्वेश्चन बड़े नंबर की तरफ होते हैं। जैसे बड़े नंबर इसमें ये हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसमें इस तरफ सोचूंगा, बड़े नंबर की तरफ सोचना होता है। तुम कही थी वे? जैसे इसमें तो डायरेक्ट आपको दिख गया होगा, 3 × 23 69 हो रहा है, 5 × 27 135 हो रहा है, 7 × 31 217 हो रहा है। यानी कि ये अगर पहला नंबर है, ये अगर दूसरा नंबर है, तो ये तीसरा नंबर है। पहले नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई तीसरा नंबर है। बढ़िया, ये भी आया सवाल है, और आज जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो भी आया हुआ सवाल था। अब ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही तो हैं। सेम कैसे? इसमें क्या था कि पहला नंबर और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई, और उसमें पहला नंबर ऐड भी कर दिया, दूसरा नंबर ऐड भी कर दिया। ये थोड़ा टिपिकल बना दिया था। इसी चीज को आसानी से बना दिया, आसान इसको करना है तो आसान बना दिया
कि पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर, इसी में पहला नंबर ऐड करवा देता तीसरा आ जाता, दूसरा भी ऐड करवा देता तीसरा आ जाता, अकेला दूसरा करवा देता तो तीसरा आ जाता। क्लियर है? डन। यानी कि मल्टीप्लाई के सारे पैटर्न चलते हैं। पहला नंबर दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, ये दूसरा तीसरा पलट सकता है, यहाँ ही आ जाए यहाँ ही आ जाए, सब पलट सकता है। ठीक है, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर। यही चीज माइनस में बन सकती है कि पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर, पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर। ये सारे के सारे पैटर्न चल सकते हैं। क्लियर है? डन। करो भाई। अरे करो करो। चलो मारेंगे न तक मार में ठकता है टीचर। सौरभ गौसो तो देखना पड़ेगा एक बार आपको, रीजनिंग ग्रुप बुक का जो इंडेक्स है उससे मिला करके देख लो एक बार। मुंह तक तो पढ़ाएंगे। देखो बीच वाला नंबर बड़ा है, अब आप कहोगे गुरुजी ये भी तो बड़े हैं, बिल्कुल ये भी बड़े हैं, तो जो माइंड में आए जैसे माइंड में आए वैसे सोचो। बताओ भाई क्या पैटर्न माइंड में आया? अरे कौन हुआ है ये समझ? क्या पैटर्न माइंड में आया जल्दी से बताओ। एक बच्चा निशा ने 27 बताया, आदित्य ने 33 बताया, तो दोनों अपना अपना पैटर्न लिखो भाई। नहीं हमें नहीं पता है। आ जाओ। देखिए मेरे में एक गुण है। देखो भाई 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 2 सेम 5 इंटू 5 25 माइनस 7 इंटू 2 13 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 2 65 माइनस 18 इंटू 2 36, तो 9 आया है ना, और ये 5 बचा 3 29 आ गया भाई। ना 27 आया और ना 33 आया ना 31 आया। जिसका 27 आया वो अपना लॉजिक बताए, जिसका 33 आया वो अपना लॉजिक बताए, जिसका 31 आया वो अपना लॉजिक बताए। एक ने अमरजीत ने बोला n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2, ये कैसे? n2 माइनस n1 डिवाइड बाई 2, कैसे बोल रहे हो बच्चे?
अमरजीत कुमार, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, -n1 डिवाइड बाय 2। सर वो 11.3 है ना? अरे भाई 11.3 नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 11 है। पिछला क्वेश्चन नंबर 10 था। देखो ये 10.3 थोड़ी ना था, ये 3 है, ये है। ठीक है भाई, थैंक यू प्रशांत सागर, थैंक यू भाई। देखो पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 2 से किया, ये बीच में तीसरे नंबर को 2 से किया, दूसरा नंबर आ गया। पहले नंबर को 5 से किया, तीसरे नंबर को 2 से किया, 2 से किया, ये दूसरा नंबर आ गया। पहले को 5 से, तीसरे को 2 से, डिफरेंस में दूसरा नंबर आ गया। जहीरुद्दीन दूसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर ये। पहले नंबर को 5 से, दूसरे को 2 से। 5 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 2 से आ सकता है। ठीक है, डन, क्लियर भाई? टीचर डन, चलो भाई नेक्स्ट। हाँ उतार देंगे बेटी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। क्योंकि हमको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये 12.22 नहीं है, ये है। दुनिया का असली मजा पढ़ने में। ध्यान से करना। छेद दे घुमाई। दोगे अरे सब भाई है, बाती है, समझा? करो करो, ये सब लड़ते रहता है। शालिनी कह रहे हैं सर हर एक क्वेश्चन का अलग पैटर्न है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का अलग पैटर्न मैं लेकर के आया हूँ भाई, आपका टाइम खराब करने के लिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए। सेम पैटर्न पे मैं 5 क्वेश्चन ले आता और आपको लगता है 5 क्वेश्चन हो गए, वाओ। इससे अच्छा 5 पैटर्न लेकर के आओ। बेटिया चोट ठाक लिया। 5 पैटर्न लेके आऊं। बच्चे देखो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि एक पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन ले आए, फिर दूसरे पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन ले आए, फिर तीसरे पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन ले आए, और चौथे पैटर्न पे 4-5 क्वेश्चन ले आए। ऐसे मिलकर के 15 से 20 क्वेश्चन उसने करवा दिए, है ना? लेकिन बच्चा ये सोचा वाओ 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, वाओ। अरे 15 से 20 क्वेश्चन, पैटर्न तो 4 ही हुए हैं। मैं ये मानूंगा उस टीचर ने 4 ही क्वेश्चन करवाए। मैंने 12 कराए तो 12 पैटर्न कराए। मैं 20 कराऊंगा तो 20 पैटर्न कराऊंगा। सेम क्वेश्चन दिख भी जाता है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं कि छोड़ो ये तो कर ही लोगे। देखो नेक्स्ट, जो चार्जर नहीं है बेटी चोद। हो गया? 11 वाले क्वेश्चन में n3 माइनस n1 डिवाइड बाय 2 कैसे पॉसिबल है बच्चे? n3 माइनस n1 डिवाइड बाय 2 किस तरफ? n3 माइनस n, अच्छा इस तरफ कह रहे हो आप। अच्छा n3 माइनस n1 डिवाइड बाय 2, ओके। 13 माइनस 3 10 डिवाइड बाय 2, क्या बात है। 18 माइनस 2, अभी यहां तो नहीं बना ना बच्चे। 13 माइनस 3 10 डिवाइड बाय 2 5, बहुत सही है, लेकिन यहां तो नहीं बना ना। 18 माइनस 2 16 डिवाइड बाय 2 8 अगर यहां दिया होता, अगर 8 दिया होता, यहां पर 8 दिया होता तो आपका ये लॉजिक काम कर जाता। तो आपका ये लॉजिक काम कर जाता कि तब क्या होता कि 33 माइनस 11 22 डिवाइड बाय 2, 18 माइनस 2 16 डिवाइड बाय 2, यहाँ 8 होना चाहिए था। ठीक है भाई, सिर्फ इतना बदलाव कर देता। पैटर्न सही सोचा आपने, बस यहाँ चेक नहीं किया आपने, तब 33 आंसर होगा।
और 33 ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो 18 इंटू 3 18 3 54 -22 32 हो रहा है, -22 32 हो रहा है। ठीक है, 18 इंटू 3 54 -22 32 हो रहा है। 24 इंटू 3 72 -32 40 हो रहा है, -32 40 हो रहा है। 5 इंटू 3 15 -7 = 8 हो रहा है। 5 इंटू 3, यानी कि ये अगर मैं n1 मान लूं, ये अगर मैं n2 मान लूं, ये अगर मैं n3 मान लूं, तो दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और पहला नंबर माइनस कर दिया, तीसरा नंबर आ गया। दूसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और पहला नंबर माइनस कर दिया, तीसरा नंबर आ गया। क्लियर है? डन भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से सॉल्व करो। Maaf ya di series. हाँ और हटा हो गया है यार। हो गया भाई? देखो डायरेक्ट नहीं दिख रहा कहीं होगा। यहाँ पर है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, बिहार कितना बन गया? 15। यहाँ से ये बन गया ना, 15 दूनी 30 प्लस 1 31। यहाँ से ये बन गया 31 दूनी 62 प्लस 1 63। यहाँ से ये बन गया सेम 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 40 प्लस 1, 47 दूनी 94 प्लस 1। देखो 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 40 प्लस 1, 47 दूनी 94 प्लस 1 95। सेम इसमें अप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18 प्लस 1 19, 19 दूनी 38 प्लस 1 39। ये आंसर है। 39 इंटू 2 78 प्लस 1 79। 39 इज द राइट आंसर। 39 सही जवाब है। ठीक है, 39 सही जवाब है। यानी कि पैटर्न ये है, n1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n2। उसके बाद n2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n3। उसके बाद n3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n4 इक्वल टू n4। क्लियर है? डन? कोई दिक्कत? डन है भाई? चलो कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन करके देखो। करवा चुका हूँ ये पैटर्न, करवा n1 प्लस n2 का n1 प्लस n2 क्या बोल रहे हैं?
प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। अच्छा डिफरेंस के हाँ अकॉर्डिंग जो प्लस बिहार 8। गिरी बिहार कर लिया ठीक है वो भी ठीक है। कि नहीं n2 का स्क्वायर n2 into 2 minus n1 15 दूनी 30। बुटिया अरे बुटिया बुटिया पता नहीं। ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। ए ए फर्क है चलो यार कोई ना, दूसरे पैटर्न से भी आंसर यही है। अब इनसे छोटी छोटी डिजिट से 51 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20 दूनी 40, 11 की कमी और 11 इससे बन जाएंगे। 5 4 9 2 11 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 51। 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 73। 5 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1 5 निम 45 मल्टीप्लाई करके 45 बनेगा। 45 प्लस 5 50 और 10 60 इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कराया था? पहला क्वेश्चन मैंने कराया था n1 इंटू n2 प्लस n1 प्लस n2 कराया था। यही पैटर्न मैंने देखा कि यार 3 नंबर में भी आया हुआ है तो 3 नंबर वाला भी ले आया मैं। n1 इंटू n2 इंटू n3 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n4। मतलब तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई n1 n2 n3 n4, तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई और तीनों नंबर ऐड कर दिया। तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई और तीनों नंबर ऐड कर दिया। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों नंबर्स ऐड कर दिए। ये पैटर्न चल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई। करो। करो करो। अरे तुम चेहरा नहीं दिखा बेटी अपन तो। सर प्लीज बता दीजिए कि वर्ड फॉर्मेशन की एक ही क्लास है? हाँ एक ही क्लास है भाई, दो है एक्चुअल में। एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड फॉर्मेशन है। उनको एक में ही डाल देता तो दो दिख जाती है। देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि n का स्क्वायर इंटू 2 162 बन रहा है और n का स्क्वायर इंटू 3 243 बन रहा है। तीसरे का स्क्वायर इंटू 2 ये नंबर इंटू 3 ये नंबर। सेम 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72 बन रहा है। 6 का स्क्वायर इंटू 3 108 बन रहा है। सेम 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 बन रहा है और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 बन रहा है। 32 इज द राइट आंसर। 32 सही जवाब है। ठीक है, चलो बाकी जो है मैं अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। हालांकि भाई कितने ही करवाते रहो, कितने ही करवाते रहो, ज्यादा जो जरूरी है वो है
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा जो जरूरी है, वो प्रैक्टिस के सॉल्यूशंस ज्यादा जो जरूरी है, वो सॉल्यूशंस के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा क्लासेस करवाने की बजाय मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं, तो वो ज्यादा बेहतरीन है ना। फिर भी है ना कि भी कई बार ऐसा लगता है सर एक ही क्लास है, 2 ही क्लास, क्योंकि इसमें क्लास तो कितने ही चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो करवा दूंगा मैं, एक और क्लास करवा दूंगा, बट आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये पता चलेगा कि किस किस टाइप के पैटर्न बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सोचने का तरीका क्या है। अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो अगली क्लास में हम सीखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Damn full.